हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो रिसेंटली हमने एक एसओआईसी ट्राइब मीट करी थी एंड एसओआईसी ट्राइब मीट्स में कुछ जो एसओआईसी ट्राइब मेंबर्स थे उनका एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन था। मतलब क्योंकि वो अभी रिसेंटली इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में आए थे, तो उनका सिंपल क्वेश्चन था, सर तो मैं रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करूँ? मैंने फंडामेंटल एनालिसिस तो सीख लिया, बट अब मैं रिसर्च करूँ कैसे? एंड सिमिलरली अभी हमने एक मीट करी थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे भी मेरे को 3-4 यंग इन्वेस्टर्स मिले जो वो अपने अर्ली 20s में थे। एक 22 का था, एक 23 का था। उनका भी सिंपल क्वेश्चन था, तो अगर हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया पर हम रिसर्च स्टार्ट कैसे करें? तो ये वीडियो उनका एड्रेस करने के लिए क्वेश्चन है। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो डू ड्रॉप अ हेल यस इन द चैट सेक्शन बिलो कि आपको भी लगता है कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस तो मेरे को आ गया, बट अब मैं रिसर्च स्टार्ट कैसे करूं? तो दिस इज माय सजेशन। तो पहली चीज है, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर्स लाइक बैंकिंग हो गया, एंड इसके साथ साथ सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल हो गया, या फिर ऐसे कोई भी सेक्टर जहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उन सेक्टर्स को आप इनिशियली अवॉइड कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे अवॉइड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक बिगनर होते हैं, जब आप एक न्यूबी होते हैं और आप इस वर्ल्ड के अंदर आते हैं, तो ऑलवेज प्रेफर टू डू सिंपल थिंग्स। जैसे बैंकिंग के अंदर अगर आज मैं सेक्टर को सब सेगमेंट करूंगा तो पैन इंडियन बैंकिंग प्लेयर्स होंगे, फिर उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, उसके बाद रीजनल बैंकिंग प्लेयर्स होंगे, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग प्लेयर्स होंगे, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और से दूर चलेंगे देन वील ऑल्सो फाइंड कि ओल्ड प्राइवेट बैंक प्लेयर्स होंगे एंड जो न्यू प्राइवेट बैंक प्लेयर्स होंगे। बट इतनी सब सेगमेंटेशन करने के लिए थोड़े ईयर्स इंडस्ट्री के अंदर जरूर लगेंगे। उसके बाद अगर फिर मैं एनबीएफसीज देखूंगा तो वहां पे पता लगेगा कि माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, फिर कहीं कहीं रीजनल एनबीएफसीज भी हैं, फिर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंशियर्स भी हैं, फिर गोल्ड फाइनेंशियर्स भी हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडर्स भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियर्स भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, कि एक रिटेल एनबीएफसी है, एक होलसेल एनबीएफसी है। तो ये सारी आपको डिटेलिंग या फिर क्लासिफिकेशन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बिकॉज एट द एंड अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये सेक्टर ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। सिमिलरली अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पे भी जेनेरिक्स कंपनी है, फिर उसके बाद सीडीएमओ कंपनीज हैं, उसके बाद एपीआई कंपनीज हैं, फिर बेसिकली फॉर्मुलेशन कंपनीज हैं, फिर डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज है। अगेन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है जो एक न्यू इन्वेस्टर के लिए थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है। सो माय सजेशन इज कि यू शुड एक्चुअली गो एंड स्टडी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल्स, या आपको वो इंडस्ट्रीज पढ़नी चाहिए जो सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड हो एंड जहां पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, तो मैंने यही स्टूडेंट्स को वहां पे बताया था। तो सिंपली मैं आपके साथ यहाँ पे एक केस स्टडी करता हूँ कि आपको क्या क्या अपने से क्वेश्चन करने चाहिए एक कंपनी को पढ़ते हुए। तो इस कंपनी का हम बात करते हैं, एक स्टील ट्यूब का सेक्टर है। तो आज जो मेटा सेक्टर है दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर, पर बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के अंदर एक सब सेगमेंट है दैट इज द स्टील ट्यूब सेक्टर। और जब हम स्टील ट्यूब सेक्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे 3 मेन लिस्टेड प्लेयर्स हैं। तो वो 3 मेन लिस्टेड प्लेयर्स कौन से हैं? एक तो एपीएल अपोलो है, दूसरा सूर्या रोशनी है, एंड थर्ड जो एक और प्लेयर है बाय द नेम ऑफ हाईटेक पाइप्स। तो ये 3-4 मेन लिस्टेड प्लेयर्स आपको कैसे पता लगते हैं? एक अनलिस्टेड स्पेस में भी है बाय द नेम ऑफ रामा स्टील ट्यूब्स। तो आपको ये रिसर्च रिपोर्ट्स अगर आप ट्रेंड लाइन से कोई भी डाउनलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगी। देन आपको सिंपली जाके तिजोरी फाइनेंस में देखना है कि कौन सी कंपनी के पास हाईएस्ट मार्केट शेयर है। देन तिजोरी फाइनेंस पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एपीएल अपोलो का यहाँ पे 50 to 55% मार्केट शेयर है पूरी इंडस्ट्री की वॉल्यूम्स के अंदर, एंड एपीएल अपोलो का जो यहाँ पे कैपेसिटी भी है इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। तो सिंपली आपने जाके इस इंडस्ट्री को कैसे पढ़ना है, आपको पहले ये सोचना है कि इन सारे प्लेयर्स में से मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर कौन सा है, और मेरे को एक बारी फाइनेंशियल रेशियोज देखने दो। तो जब आप फाइनेंशियल रेशियोज देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक कंपनी का जो यहाँ पे मार्केट लीडर है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाकी कंपनी से ज्यादा है, एंड साथ साथ फिर आपको ये पता लगेगा कि उस कंपनी का जो स्केल है, स्केल भी बाकी सारी कंपनी से ज्यादा है। तो आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ SKUs, ये सारी चीजें आप इन तीनों कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट से जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये कंपनी क्या डिफरेंट कर रही है या क्या खास कर रही है। तो यहाँ पे जाके आप इन कंपनीज का हर एक इंडस्ट्री के अंदर की वेरिएबल होता है। यहाँ पे की वेरिएबल क्या है? ईबिटा पर टन, कि आप कितना कामकाजी मुनाफा कमाते हैं पर टन ऑफ स्टील ट्यूब सोल्ड। तो सारी कंपनीज ईबिटा पर टन की बात करेंगे। तो सब सेगमेंटेशन जब आप इस इंडस्ट्री की करने चलेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पे इनलाइन गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं स्टील ट्यूब के,
जिनकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, माने जिंक की जो गैल्वेनाइजेशन है इनलाइन ही हो जाती है प्रोडक्शन के टाइम पे। फिर आपको पता है लगेगा कि यहाँ पे ब्लैक राउंड पाइप्स हैं जो एक कमोडिटाइज सेगमेंट है, जहां पे ईबिटा पर टन शायद से 2-2,500 रुपए भी नहीं, 1,800 रुपए या सिर्फ 2,000 रुपए ईबिटा पर टन बनते हैं। फिर यहाँ पे ट्राइकोट प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब जो स्टील प्लैंक्स है, ये सारी चीजें ये सिर्फ एक ही कंपनी इस टाइम पे बना रही है। फिर फाइनली आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जो डीएफटी करके टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ये सारी चीजें इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स एंड साथ साथ इन कंपनीज की जो रिसर्च रिपोर्ट्स है वहां पे। तो फाइनली जब आप ये कंपनीज पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगा कि सेम सेक्टर में तीनों कंपनीज का डेट टू इक्विटी डिफरेंट है, कि एक कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है, दूसरी कंपनी में डेट टू इक्विटी ज्यादा है, तीसरी कंपनी में डेट टू इक्विटी बहुत ही ज्यादा है। फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप एक सिंपली जाके इन कंपनीज के जो ईबिटा पर टन है, कि आप पर टन कितना मुनाफा कमा रहे हैं, अब उनको जाके कंपेयर कर सकते हैं। देन यू फाइंड कि जो इंडस्ट्री कंपनी का जो इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है उसका ईबिटा पर टन इज द हाईएस्ट एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स। एंड उसके फिर आपको क्वेश्चनिंग अपने आप से करनी पड़ेगी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स हु कीप आस्किंग देमसेल्फ वाई एंड वाई। जब आप अपने आप से हर चीज के बाद वाई एंड वाई पूछेंगे तब आपको इस इंडस्ट्री की जो हम अगर हिंदी में कहते हैं तो आपको एक तरीके की जन्म कुंडली पता करने आपको लगनी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली मैप्स ऑफ रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री विल स्टार्ट गेटिंग बिल्ट इन योर माइंड, कि आपको ये पता होगा आफ्टर एटलीस्ट 15 to 20 डे ऑफ रिसर्च कि वाई वन कंपनी इज द मार्केट लीडर, वाई वन कंपनी हैज हायर मार्जिन्स, एक कंपनी क्या डिफरेंट कंपनी कर रही है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, एक कंपनी में स्केल का एडवांटेज क्या है। अगर ये फ्रेट हैवी इंडस्ट्री है तो यहाँ पे स्केल का एडवांटेज क्या हो सकता है अगर आपके पैन इंडिया प्लांट्स हैं। तो आपको ये स्मॉल चीजें आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल्स पढ़ के पता लगने लग जाएगी। सिमिलरली आप ऐसे ऑफ द हाईवे टायर इंडस्ट्री में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को यू कैन स्टडी, राइट। सो दीज आर जस्ट सॉर्ट ऑफ सजेशंस कि आप ऐसी इंडस्ट्री स्टडी कर सकते हैं। वहां पे आपको पता लगेगा ये कंपनी कैसे वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है, कि एमआरएफ ये चीज क्यों नहीं करता यहाँ पे उसके बाद जो जेके टायर है वो सिमिलर बिजनेस में क्यों नहीं आ रहा, बाकी इंडियन कंपनीज क्यों नहीं आ रही। तो आपको ये सारी चीजें सिंपली आपको पता लगेंगी जब आप ग्राउंड जब रिसर्च करेंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कॉन कॉल्स पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। यू हैव टू रियली बी अ फैनेटिक, बट बी अ फैनेटिक इन दोज इंडस्ट्रीज जो एक बिगनर या एक न्यूबी के लिए समझना आसान है। तो इंडस्ट्रीज समझना आसान है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। एक और जो आप इंडस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो जब हमने केमिकल सेक्टर की बात करी तो केमिकल सेक्टर को आप भूल जाइए कि केमिकल सेक्टर एक वन सेक्टर है। केमिकल सेक्टर में मल्टीपल सब सेक्टर्स हैं। तो केमिकल सेक्टर में आके आप एक सिर्फ सिंप्लिसिटी पढ़ने के लिए आप एक विनिति ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी को पढ़ सकते हैं, जहां पे आप जाके ये देख सकते हैं कि ये कंपनी एटीबीएस नाम के प्रोडक्ट के अंदर मार्केट लीडर है। फिर आप उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए, फोर्ब्स पे इंटरव्यू है सारे पढ़ सकते हैं, टीवी इंटरव्यूज देख सकते हैं, कॉन कॉल्स पढ़ सकते हैं। आज तक कंपनी ने 3-4 कॉन कॉल्स करी हैं। एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर है कि कंपनी का ग्राउंड्स अप क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट लीडरशिप है, कंपेटिटर कौन है, शायद से अब कोई कंपेटिटर रहे नहीं, एक टाइम पे कंपेटिटर था लुब्रिजॉल जो एग्जिट कर गया। अगेन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस। सिमिलरली अगर आपको ऐसी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस पढ़ने हैं तो यू कैन गो एंड बेसिकली स्टडी द वेडिंग रिटेलर। तो यू कैन गो एंड स्टडी बिजनेसेस लाइक वेदांत फैशंस एंड स्टफ। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि वेडिंग रिटेल की मार्केट में अभी सोनली ये एक लिस्टेड कंपनी है। एंड फॉर्मलाइजेशन में, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में, जो मेंस शेरवानी के अंदर ये कंपनी एक्चुअली में ऑर्गेनाइज काम बहुत करी है। इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं है पैन इंडिया लेवल पे। सिंपली आपने क्या करना है, मान्यवर के आप स्टोर जाके देख सकते हैं, सारे वाई एंड वाई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं कि मान्यवर ही सिर्फ 40 to 50% ईबिटा मार्जिन क्यों कमा रहे हैं। इतना मार्जिन कमाना मजाक तो नहीं है। तो उसके आपको आंसर्स धीरे धीरे करके मिलने लग जाएंगे। एंड दिस इज माय सजेशन फॉर अ न्यूबी इन्वेस्टर कि आप कभी भी कोई भी सेक्टर रिसर्च के लिए उठा रहे हैं तो ऑलवेज पिकअप दैट सेक्टर जहां पे नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्यू हो, जहां पे आप उनके जो वेरिएबल्स फॉर सक्सेस है। जैसे अगर आप 5 बच्चों को या मैथ्स के एग्जाम के लिए बिठा देते हैं, उसमें से एक बच्चा हर बारी मैथ्स के सारे क्वेश्चन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं एंड आप 20 क्वेश्चंस देते हैं वो 2 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं, तो यू कैन इजीली से दैट दिस गाय इज द बेसिकली इस मैथ्स क्लास में इज द लीडर। सिमिलरली हर इंडस्ट्री के अंदर ये जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये आपको वाई एंड वाई अगर आप बार बार पूछेंगे तो आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। एंड सिंपल इंडस्ट्री से फायदा क्या होता है कि आप सिंपली स्कटल बट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्टील ट्यूब इंडस्ट्री में करना है तो आप आर्किटेक्ट या फैब्रिकेटर से बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको
अगर अगर आपको ये जैसे वेदांत फैशन टाइप कंपनी पढ़नी है तो आप मान्यवर के स्टोर्स जा सकते हैं। अगर आपको वरुण बेवरेजेस टाइप कंपनी पढ़नी है तो बेसिकली जो पेप्सी का बॉटलर है या स्टिंग का बॉटलर है तो आप सिंपली जाके जो किराने वाले हैं उनसे बात कर सकते हैं कि नई नई ड्रिंक्स क्या आ रही हैं। सो दिस इज अ सिंपल फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज टू रिसर्च एनी कंपनी। एंड यहाँ पे 2 की कंक्लूडिंग लेसन्स क्या है। पहली चीज, अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी इफ यू आर अ न्यूबी। कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स में बिगनिंग में आप बिल्कुल मत जाओ क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में हमेशा कंफ्यूज हो गए, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वैल्यू करने में उस बिजनेस को, क्योंकि वैल्यूएशन इन इटसेल्फ इट्स नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट बट इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड थिंग, ऑलवेज लुक फॉर इंडस्ट्रीज जहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्यू हैं, जहाँ पे रिसर्च करना आसान है, जहाँ पे आप पूरी इंडस्ट्री के प्लेयर्स को पढ़ के ये जान सकते हैं कि अच्छा ये प्लेयर ऐसा कर रहा है तो ये प्लेयर ऐसा कर रहा है, फिर आप फाइनेंशियल रेशियोज को कंपेयर करके यू कैन अराइव टू एन आंसर। सो दिस फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, तो जैसे हॉस्पिटल सेक्टर हो गया कि हॉस्पिटल सेक्टर में क्या चीजें आपको देखनी चाहिए एंड हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में आप कैसे सीख सकते हैं सारी बिजनेसेस एंड सेक्टर बारे में, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, वहां पे क्या एंटी थीसिस पॉइंटर्स रहते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप एंड द लिंक टू द SOIC मेंबरशिप इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इफ यू लव द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इन द चैट सेक्शन बिलो। जय हिंद।